भड़काऊ बोल दिए तो अगर किसान भड़क गए फिर क्या होगा उनका। उनको एक थप्पड़ जड़ा गया था, वो वायरल हो गया। भाई बताओ कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही ना, बीजेपी ने कुछ कराया। बीजेपी ने सब कुछ क्या किया, किसान पिटे, मास्टर पिटे, सरपंच नहीं छोड़े किसी भी गांव के, कुछ नहीं छोड़ा बीजेपी ने, सारे पिटे। और तो हरियाणा की जनता ने पहचान लिया कि कौन कार्य को प्रोग्रेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो पता है कंगना रनौत को खुद नहीं पता उसको क्या कहना क्या नहीं कहना। वो तो मेंटल है, क्या महिला कहा जाता है उसको, बोलने का तरीका नहीं। एक मिनट बेटा, समस्या लेके बैठे तो उस पर टिक्का टिप्पणी एक सांसद को नहीं करना चाहिए। बीजेपी हरियाणा में है ही नहीं, बीजेपी तो खत्म है हरियाणा में, ओनली कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए था उनको। वो एक एमपी है फिलहाल, उनको तो ऐसे शब्द यूज करने ही नहीं चाहिए। मैं पूनम और इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको बता दें कि नई नवेली सांसद बनी कंगना रनावत लगातार बयान पे बयान दे रही हैं। कभी वो किसानों को लेकर तो कभी जातिगत जनगणना को लेकर। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कंगना रनावत के बयान को जनता किस तरीके से देखती है। क्या कहेंगे सर, लगातार कंगना रनावत बीजेपी की नई नवेली सांसद बयान दे रही है, किसानों पे भी जातिगत जनगणना पे भी, किस तरीके से देखते हैं? फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, रियल लाइफ है। एक किसान अगर धरने पे उन्होंने अपनी समस्या लेके बैठे तो उस पर टिक्का टिप्पणी एक सांसद को नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो ये बयान दिया है, बीजेपी की छवि पे कुछ न कुछ असर होगा, लेकिन बीजेपी ने पलड़ा झाड़ लिया है कि इनके पर्सनल बयान हैं, इससे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। पर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सांसद तो बीजेपी की है ना। जी जी, सांसद हैं, लेकिन वो पर्सनल लेके जो है अपना स्टेटमेंट दे रही हैं, तो पार्टी तो किनारे कर दिया ना। ऐसे तो स्मृति ईरानी ने भी बयान दिया था अभी जल्दी में कि राहुल जी को कमजोर मत समझिए, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। उनका बयान भी वायरल हो रहा है काफी। इसका मतलब कि बीजेपी में उनका कोई स्थान नहीं रह गया। और जहां तक किसानों की बात उन्होंने कहा, कंगना रनौत ने, अगर हरियाणा में आम आदमी स्वाति मालीवाल का मैटर जो है उसको बीजेपी डालने में पब्लिक प्लेस में सफल रही, तो हो सकता है कि ये आगे निकल जाए। अगर आम आदमी बीच में नहीं आती है हरियाणा में तो लड़ाई टक्कर की है। जी जी। क्या लग रहा है हरियाणा के चुनाव से? हरियाणा के चुनाव में जात समीकरण इसका पलड़ा भारी है इस बार। अब तो बेटा इलेक्शन सर पे है, कांग्रेस ही भारी दिखाई देगी। अच्छा, कंगना रनावत एक बार फिर से इंटरव्यू देती हैं और बोलती हैं कि मुझे नसीहत दी है कि मैं इस पर ना बोलूं, किसानों के मुद्दे पर। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई रिग्रेट है तो वो साफ मना कर देती कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मेरे बयान पे। किसानों के विषय में क्या मालूम है कंगना रनावत को? हिमाचल से गई, फिल्म इंडस्ट्री में चली गई, भाग्य है। एक किसान कितनी मेहनत करता है, किस तरह से फसल को तैयार करता है। जितने बिजनेसमैन हैं, जितने नेता हैं, कोई भी हो, बिना जीविका बिना भोजन के कोई नहीं, ड्राई फ्रूट खा के नहीं जी रहे हैं लोग। किसानों ने अगर अपनी समस्याएं डाला तो सरकार को उससे ध्यान देना था। कहती है कि किसान बलात्कारी हैं। किसानों का जब आंदोलन चल रहा था बांग्लादेश जैसी स्थिति देश में हो सकती हुआ था, लेकिन वो किसान नहीं थे। फिर कौन थे? कुछ अराजक तत्व जो है। अब ये भीड़ है, इसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है कौन जानता है, क्योंकि खाना भी वहाँ पे अवेलेबल है, बिस्तर भी अवेलेबल है, कोई आ रहा है, सबका स्वागत है। उसमें कोई हैवानियत एक कर जाए तो उसमें किसान को बदनाम करना ये गलत है। मतलब कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये चीज गलत बोला है। ये किसानों के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं, सरकार सबसे गलत है, सरकार कोई काम का नहीं है। कंगना रनावत किसानों पर बयान देती है, उस पे कैसे? सबसे बड़ा बेवकूफ है। बयान जब इलेक्शन के टाइम में बयान देता है, इसके बाद कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। जब इलेक्शन के टाइम में हर मुद्दा निकालता है, इसके बाद सब शांत, कोई फायदा नहीं। तो ये क्या बीजेपी का साइड से मिल रहा पैसे। जितने भी नेता मैं सबसे बात करता हूँ, प्रताप बाग में है, मॉल्टन में बीजेपी के नेता, पर तुमको सबसे साइड से पैसा मिल रहा है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि हम उसके बयान से सहमत नहीं है, वो उनकी निजम। कोई भी सरकार में कोई फायदा नहीं, जो काम करे वही मानता, उसी की मानते हैं। ये साइड से मिलता है। जय श्री राम। बीजेपी है, बीजेपी है। बीजेपी है। ये साइड से मिलता है, जो काम करे वही मानता है, उसी की मानते हैं। तो ये क्या बीजेपी
झटकने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। जैसे स्मृति ईरानी कभी 2-2 विभाग लेके बैठे थे, इस पार्टी में काम की पूजा है। इसलिए जो है कंगना रनावत जो स्टेटमेंट दे रही हैं अपना गलत दे रही हैं, और हम खुद भी उनके इस भाषा से संतुष्ट नहीं थे। हम भी सुने थे न्यूज, जहाँ पे अकल काम नहीं करती थी, कुछ श्रेष्ठ नेताओं के बीच में बैठ के उसको ले लो। लेकिन यादव ने कहा कि वो बीजेपी के दबाव में दिया, लेकिन पार्टी तो नाकार रही है कि पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट वो अपनी स्वेच्छा से दिया है, पार्टी का कोई इससे मतलब नहीं है। पार्टी तो अपोजिशन पार्टी तो ये कह ही रही है और इसका प्रभाव कुछ पड़ सकता है। और अभी वो जातिगत जनगणना पे बोलती हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, ना ही जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में, उस पे क्या सोच रहे हैं? कौन बोल रहा है? कंगना रनावत कह रही देश में कोई जाति नहीं है, गरीब किसान और महिला की जाति है, लेकिन वही किसानों को लेके वो इतना बड़ा बयान दे देती है। अगर किसान मानती हैं तो किसान के ऊपर ऐसा बयान क्यों दिया उन्होंने? बोल रही है महिला, किसान और तो गरीब गरीब जाति है। इसके अलावा कोई जाति नहीं है, अमीर नहीं है। नहीं। अमीरों की पार्टी है तो अमीर रहेंगे कहाँ से? अच्छा। अमीरों की पार्टी है तो अमीर इसमें रहेंगे कहाँ? उनका नाम नहीं लेंगी, केवल गरीब दिखाई दे रहे हैं। गरीब कोई नहीं है, हर इंसान अपनी मेहनत से कमा रहा है, खा रहा है। जिस तरीके से लगातार देश को जो बांटेगा, तो देश को बांटने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस करे जातिगत जनगणना को, तो लगातार उनका ये कहना है कि जातिगत जनगणना होनी क्यों चाहिए, अब तक नहीं हुई तो अब क्यों? इससे क्या मिलेगा उनको? क्या जातियों में लड़ाएंगे? ये हर बच्चा आज के समय में पढ़ रहा है, सब शिक्षित हो रहे हैं, कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। नेताओं की राजनीति को समझ के सब ये दूर हटते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ समय में वोटिंग कोई करने जाए, बूथ पे जाएगा नहीं। करवाइए, आप वोटिंग करवाइए। किसानों को क्या मिला? ₹50 किलो की बोरी आती थी यूरिया, अब 45 किलो की आ रही है। डाई DAP 50 किलो आती थी, 45 की आ रही। सबसे बड़ी बात जो है किसान का नाम ले रही हैं। उनके घर में जो शादियां पड़ती हैं, गोल्ड आज कहाँ पे है? सबसे कम GST गोल्ड पे है। क्यों? ये अमीरों की ब्लैक मनी छुपाने का एक रास्ता है। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि जिस तरीके से लोग मेरे बयान को गलत ले रहे हैं ना, किसान तो हम भी हैं और पंजाब से मेरा गहरा रिश्ता है। बहुत गहरा रिश्ता है। किसान अगर आप होते तो आप ऐसा बोलते ना। अच्छा। अगर किसान है तो पूछो उनसे, 1 एकड़ में कितना बीज पड़ता है, कितनी खादें पड़ती हैं? किसान है, किसान बन के जो है फिल्म हिमाचल से सीधे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची हैं। अगर वो किसान के घर की थी तो कभी ऐसा स्टेटमेंट तो अपना देती ना। हरियाणा वाले पागल थे, पंजाब वाले पागल थे। आज जो है खेती में पहले स्थान पे हम जाते हैं, पानीपत तक हमारा सफर होता रहता है, देखता हूँ जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से अगर किसी मुद्दे को लेके वो रोड पे उतरे तो गलत नहीं था। आप किस तरीके से देख रहे कंगना रनावत के बयान को? किसान को कह रहे कि बलात्कारी है, बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर दी थी उन्होंने देश में। मेरे को तो ये बयान बिल्कुल बेफिजूल लगता है। कंगना रनावत को खुद नहीं पता उसको क्या कहना क्या नहीं कहना। वो तो मेंटल है। उसने राष्ट्रवादी महिला कहा जाता है उन्हें, क्या महिला कहा जाता है? उसको बोलने का तरीका नहीं। एक मिनट बेटा, अभी आपसे बोला बलात्कार की बात की है। हरियाणा और पंजाब वाले जब बैठे थे, एक किसान के घर में बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सब होते हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर उसके बीच में कोई 1-2 अराजक तत्व घुस गए, सब 10 खड़े हैं, 10 में कोई 2 गलत घुस गया है, तो वहां पे तो स्वागत सबका है। आइए भाई, भोजन करिए, बैठिए हमारी उसमें रैली में। तो इस बयान से हरियाणा चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा
उनको चुनाव पे क्या फर्क पड़ता था इस बयान से? बीजेपी हरियाणा में है ही नहीं, बीजेपी तो खत्म है हरियाणा में, ओनली कांग्रेस। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी है ना अब का बीजेपी है क्या? बीजेपी तो गई, 1 महीने की सरकार है गई बीजेपी की। अच्छा। ओनली कांग्रेस, दीपेंद्र के साथ थी और दीपेंद्र के साथ कांग्रेस 10 सालों से नहीं है तो अब कैसे सत्ता में आ सकती है? सत्ता में 10 साल में हरियाणा के युवाओं ने देख लिया कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, ना बीजेपी ने कुछ कराया। बीजेपी ने सब कुछ क्या किया, किसान पिटे, मास्टर पिटे, सरपंच नहीं छोड़े किसी भी गांव के, कुछ नहीं छोड़ा बीजेपी ने, सारे पिटे। और तो हरियाणा की जनता ने पहचान लिया कि कौन कार्य को प्रोग्रेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो कांग्रेस ही है हरियाणा में जो सरकार काम कर सकती है। रोहतक में देख लो, मैं रोहतक तो रहने वाला हूँ, दीपेंद्र हुड्डा है, मेट्रो का कार्य बीजेपी 10 साल का एक भी पिलर आगे नहीं बढ़ा मेट्रो का हरियाणा की तरफ। और कांग्रेस के आते मेट्रो पिलर आगे जाएगी, मेट्रो आओगी रोहतक में पक्का। हरियाणा चुनाव में बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा 100 एक तरफा कांग्रेस। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस 100%। अच्छा, जिस तरीके से कंगना रनावत बयान देती है, आप युवा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, गलत बयान था बिल्कुल, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। वो एक अभिनेत्री है, बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए था उनको। वो एक MP है फिलहाल, उनको तो ऐसे शब्द यूज करने ही नहीं चाहिए। उनको तो देखना चाहिए कि जनता के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। उन्होंने तो भड़काऊ भाषण कर दिया, भड़काऊ बोल दिए। तो अगर किसान भड़क गए फिर क्या होगा उनका? उनको एक थप्पड़ जड़ा गया था, वो वायरल हो गया। भाई बताओ, तभी तो कह रही थी उग्रवादी बढ़ रहे हैं पंजाब में। उग्रवादी पंजाब में, उग्रवादी का क्या मतलब होता भाई? इसका मेरे साथ झगड़ा हो जाए तो ये भी मेरे लिए उग्रवादी। चलिए, इस वक्त हम मौजूद थे चांदनी चौक में। आपको बता दें कि जिस तरीके से कंगना रनावत का लगातार बयान पे बयान आए जा रहे हैं और वो चुप होने का नाम नहीं ले रही है। पहले वो किसानों को लेकर बयान देते हैं, फिर जातिगत जनगणना को लेकर बयान देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि कंगना रनावत के बयान से हम सहमति नहीं जताते, लेकिन देखना ये कंगना रनावत के बयान से क्या हरियाणा चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।